हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स क्रिक एनटी यूजीसी नेट पे। मैं चारू गोयल वेलकम करती हूँ आपको अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ईआरपी, दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है दैट इज फ्रॉम द मैनेजमेंट सब्जेक्ट। जिन भी लोगों का पेपर टू मैनेजमेंट है कोड 17, दे हैव दिस टॉपिक इन दिस सब्जेक्ट, दैट इज ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के कोर्स में भी ये टॉपिक है या किसी और ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये टॉपिक है, देन यू कैन रेफर टू दिस वीडियो। ओके, सो वील बिगिन दिस क्लास। वील रीड अबाउट कि क्या होता है ईआरपी, हाउ डज दैट वर्क, व्हाट इज द यूज ऑफ ईआरपी इन दी ऑर्गेनाइजेशंस, क्या इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट इज द नीड। ओके, सो व्हेन वील अंडरस्टैंड दिस, ये समझेंगे तो हमें जल्दी से ये समझ आएगा कि हाउ इट इज फंक्शनिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो दोस्तों, अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। क्योंकि ये जो यूट्यूब सेशंस हैं और जो हमारे स्पेशल क्लासेस हैं, दे आर द लिमिटेड फ्री सेशंस। सो टू एक्सेस द फुल कोर्स, आप अगर पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप प्लस प्रोग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज हमारे वहाँ पे कोर्सेज रन कर रहे हैं। और सारे ही कोर्सेज, अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें, बिकॉज नेट में भी हर यूनिट एक तरीके से अपने आप में एक सब्जेक्ट है। सो ऑल दी detailed courses are going on, so you can join there। और वहाँ आपको बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं, अनलाइक दीज यूट्यूब और दी स्पेशल क्लास सेशन। ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। दोस्तों, आपको वहाँ पे डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं। सो लाइव क्लासेस विल हेल्प यू अलॉट। देखिए, लाइव सेशन से ये फायदा होता है, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाते हैं एजुकेटर के साथ, डिस्कशंस कर सकते हैं इन दी कमेंट सेक्शन, और साथ ही साथ कोई डाउट होता है तो डाउट क्लियरिंग हो जाती है। सो देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स, ऑल्सो पोल्स भी होते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। सो मेनी बेनिफिट्स आर देयर फॉर द लाइव क्लासेस। उसके अलावा जो दूसरी चीज आपको मिलेगी कि जो भी आपकी तैयारी है वो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप देखेंगे तैयारी कराई जाती है। बिकॉज आपका जो भी सिलेबस है एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो कोर्स है उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है बाय द एक्सपीरियंस एजुकेटर्स। एंड आपकी क्लासेस रन कराना, उसके बाद रिविजन्स और सारी चीजें उसी हिसाब से डिजाइन कराई जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको डेली के लाइव क्लासेस के अलावा लाइव टेस्ट और क्विजेस भी मिलते हैं। तो देखिए, लाइव टेस्ट और क्विजेस का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप नॉर्मली अपने घर पे कोई टेस्ट करें, उसको आप कंपेयर करें हमारे लाइव टेस्ट और क्विजेस, तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। आप मेरी स्पेशल क्लास में जुड़ सकते हैं मेरे साथ। जो मेरी स्पेशल क्लास है, जो कि अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे होती है, मतलब या वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन में जाके आप देख सकते हैं। सो दोज क्लासेस, वहाँ पे जब भी हम क्विज करते हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या डिफरेंस आता है एक लाइव टेस्ट और क्विजेस का। तो जब भी क्लासेस होती हैं, आई विल जस्ट शेयर द लिंक इन द टेलीग्राम चैनल दैट यू कुड सी। ओके, तो लाइव टेस्ट से फायदा एक तो होता है, बहुत कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम एग्जाम देते हैं, और उस दौरान भी अगर कोई डाउट है तो अपने एजुकेटर से आप पूछ सकते हो। उसके अलावा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप बाद में अपनी परफॉर्मेंस भी एनालाइज कर पाते हैं एट द एंड ऑफ ए सेशन। ओके, इसके अलावा जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम का जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, दैट इज द अनलिमिटेड एक्सेस। देखिए, अनलिमिटेड एक्सेस में सबसे पहली चीज ये है कि मैं अगर एक बार सब्सक्रिप्शन लिया, आपको एक ही बार पे करना है। एक बार सब्सक्रिप्शन लिया, उस एक सब्सक्रिप्शन में पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, फ्रीक्वेंट टेस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, नोट्स, एवरीथिंग। आपको फिर अलग से कुछ और परचेज नहीं करना कि मतलब पेपर 1 के लिए अलग, पेपर 2 के लिए अलग, या टेस्ट सीरीज अलग से, नहीं, नथिंग। एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। और दूसरी चीज, उस कोर्स को जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे, सपोज फॉर एग्जांपल अ सिंगल, लाइक फॉर द यूजीसी नेट पेपर 1 इज बीइंग टॉट बाय 10-20 टीचर्स, तो आप सभी एजुकेटर्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज रन हो रहे होते हैं, तो आप सारे ही कोर्सेज देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस। और अगर इनकेस आपसे कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप उसके बाद उसमें रिकॉर्डेड सेशंस को भी देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेनिफिट। चलिए, you could see so many top educators are there on a platform. Just a second. Okay, तो दोस्तों, जिन लोगों का पेपर 1 है, उसके अलावा जो पेपर 2 का आपका जो सब्जेक्ट रहता है, दैट यू कुड चूज। ठीक है, पेपर 1 के अलावा पेपर 2 के बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिख जाएंगे, एंड दिस इज नॉट द लिमिटेड लिस्ट। जब आप वेबसाइट पे एप्लीकेशन में जाएंगे तो आप वहां से अपना ऑप्शनल जो पेपर 2 का सब्जेक्ट है, दैट यू कुड चूज। ओके, सो मल्टीपल कोर्सेज आर बीइंग रन, वहाँ ऑलरेडी कोर्सेज रन कर रहे हैं, दैट यू कैन रेफर टू। ओके,
चलिए कैसे रजिस्टर करना है ये और बता दूं, बहुत सिंपल सा स्टेप है। या तो अनअकैडमी की वेबसाइट पे चले जाइए, नहीं तो अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही ऐसा करते हैं आप, तो वहां जाके आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि अपना गोल सेट करना है। गोल मीन्स जिस भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपको बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, तो अपना जो भी एग्जाम है उससे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे एक बॉक्स दिखेगा ग्रीन कलर का, सब्सक्रिप्शन का बॉक्स। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको इस तरीके का एक चार्ट दिख जाएगा। ओके, दिस काइंड ऑफ अ चार्ट। ये चार्ट आप देख सकते हैं, इसमें 5 ऑप्शंस हैं। मंथ वाइज प्लान्स हैं, 5 प्लान्स आपको दिखेंगे। मंथ वाइज 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स के प्लान जो अनअकैडमी प्लस ऑफर करता है। आप अपना प्लान सही तरीके से चूज कर लीजिएगा, बजट को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ एग्जाम की ड्यूरेशन। ठीक है, बजट आई एम सेइंग कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। तो बजट का मेरा रेफरेंस ये नहीं है कि लाइक इफ आई हैव टू स्पेंड 8,000 और 10,000, नो। माई पॉइंट इज कि आपको बजट में, बजट के हिसाब से क्या चीज ज्यादा सस्ती पड़ रही है, ज्यादा सही लग रहा है, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि पर मंथ चार्जेस जो इस वाले और इस वाले प्लान में है 12 और 24 महीने के में, वो कंपैरेटिवली लो है इन बाकी के प्लान्स के कंपैरिजन में। दूसरी चीज, क्योंकि इस पे ऑलरेडी अनअकैडमी अपनी तरफ से 54 और 67% का डिस्काउंट दे रहा है, सो ये ज्यादा चार्जेस मतलब थोड़ा प्रिफरेबल होते हैं। क्योंकि 6 मंथ का चार्ज आप देख सकते हो 8,505 है, और इसमें हार्डली लेस देन 2,000, मतलब 1 मंथ का अप्रोक्सीमेटली आप मान लें कि चार्जेस ऐड किए, तो वो 7 की जगह पूरा आपका 12 मंथ के प्लान में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द बेनिफिट। दूसरी चीज, आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं यूजिंग माय रेफरल कोड। ओके, मेरा रेफरल कोड है CHARU, दैट इज माई कोड। जैसे ही आप ये रेफरल कोड बॉक्स में रखेंगे, वहां पे ऑप्शन होगा रेफरल कोड के लिए, यू हैव टू पुट, आप ये कोड लिखिएगा उसमें CHARU, जो कि मेरा नाम है। इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस विल गिव यू इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। चलिए, तो दोस्तों अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम चारू गोयल है, नेट क्वालिफाइड हूँ, PhD परस्यू कर रही हूँ अभी। उसके पहले मैंने MBA किया है, एंड आई ऑल्सो हैव फ्यू पेपर्स इन द स्कोपस इन दिस जर्नल। चलिए शुरू करेंगे हम ERP के बारे में। ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नाउ एज दिस नेम कम्स, जैसे आप देख सकते हैं 3 वर्ड्स आते हैं। ठीक है, 3 वर्ड्स हैं इसमें। एंटरप्राइज मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कुछ रिसोर्सेज होती हैं, अलग अलग चीजें, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों या फिर उसकी रॉ मटेरियल्स हों, कस्टमर्स है, सब चीजें, ये जो इसकी रिसोर्सेज हैं कैसे उनको मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट दैट। ओके, सो बेसिकली एक छोटा सा मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। बाकी डिटेल में अभी हम क्लास शुरू करें तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं ERP में। ओके, okay, so let's get started with the video. Let's talk about the ERP. Now what is ERP? क्या होता है ERP? ERP covers the techniques and concepts employed for the integrated management of the business as a whole, for the effective use of management resources so as to improve the efficiency of the enterprise. क्या होता है बेसिकली? देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट में ऐसे समझाती हूँ, उसके बाद इस चीज़ को दोबारा भी हम देखेंगे आगे। पहले क्या होता था, देखिए अभी भी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनमें बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सब कुछ अलग, सेल्स अलग हो गया। ठीक है, HR डिपार्टमेंट अलग है, फिनेंस अलग है। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनको कौन कनेक्ट करता है? दे आर दी ERP सिस्टम्स। ठीक है, ERP के सिस्टम्स होते हैं, वो वर्चुअली क्या करते हैं, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको कनेक्ट करें। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ऐसा पैकेज जो कि हर किसी इंफॉर्मेशन को रियल टाइम में मैनेज कर रहा है और इंटरकनेक्ट कर रहा है, सो दैट एक चीज दूसरी जगह उसी समय उसी तरीके से विजिबल हो। ठीक है, सो इट कवर्स द टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, वो सारे टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है जो कि किस लिए यूज है, दैट एम्प्लॉयड दी फॉर द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, मतलब इंटीग्रेट फॉर्म में, मतलब सबको एक साथ मिला के चल के इस तरीके से हम बिजनेस को एज अ होल मैनेज कर पाए, फॉर दी, जिससे कि क्या हो, इफेक्टिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज हो पाए, जिससे कि हमारे काम की एफिशिएंसी बढ़ जाए। ठीक है, The ERP packages are integrated covering all the business functions. मैंने जैसे आपको बताया अलग अलग अलग, ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें कुछ ERP सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब एक समझ लीजिए ERP बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर में आपको HR का डेटा,
फिनेंस का, मार्केटिंग का, सब कुछ एक साथ एक जगह रियल टाइम में कनेक्टेड है, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है, विजिबल हो रही है और कम्युनिकेट हो रही है, तो वो सब कुछ वहीं से हो रहा है. यू डोंट हैव टू फिजिकली मूव, you don't have to wait for the real time information. So that is why ERP पैकेजेस जो हैं वो इसलिए यूज किए जाते हैं. ये कहाँ जनरली यूज होते हैं? जहाँ पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज है. ओके, सो मेनी एम्प्लॉयज आर देयर एंड यू हैव टू मेंटेन देयर इंफॉर्मेशन. जैसे मान लीजिए HR की बात करें तो HR डिपार्टमेंट में अगर जैसे मान लीजिए देयर आर 1000 और मोर देन 1000 ऑफ एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में, या अलग अलग और भी जगह यूनिट्स हैं आपकी जोग्राफिकल लोकेशन वाइज, तो आप उन सभी एम्प्लॉयज का डेटा एक साथ एक जगह कैसे रखेंगे? सो दे आर द ERP पैकेजेस जो कि क्या करते हैं, उस डेटा को रियल टाइम में अपडेट कर रहे हैं एंड दे आर मैनेजिंग कि आप यहाँ से भी वहां का डेटा एक्सेस कर सके. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लॉगिन ID पासवर्ड होता है, उसके थ्रू हम तुरंत लॉगिन करके देख सकते हैं क्या डेटा है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो इस तरीके से काम करते हैं. ओके, ओरिजिनली डिजाइन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बट नाउ ये सभी इंडस्ट्री में काम करता है. कंसिस्ट मेनली ऑफ द फंक्शंस फॉर प्लानिंग एंड मैनेजिंग द कोर बिजनेसेस. ठीक है, किस लिए यूज हुआ? बेसिकली जो मेन फंक्शन था प्लानिंग और मैनेज करना. किस लिए? जो कोर बिजनेसेस के फंक्शन है, जैसे सेल्स का डेटा हो गया, प्रोडक्शन का डेटा है, अकाउंटिंग का है, फाइनेंस का है, HR का है, तो ये सारे जो बेसिक कोर एक्टिविटीज होती हैं, इन सारे जो डेटा को मैनेज करने के लिए ये ERP पैकेजेस बनाए जाते हैं. ERP software is designed to model and automate many of the basic processes of the company from finance to the shop floor, with the goal of integrating the information across the company and eliminating the complex expensive links between the computer system. देखिए क्या हुआ, जैसे कि ERP जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए, ये इनको इस तरीके से मॉडल किया, ऑटोमेट किया गया कि जितनी भी कोर एक्टिविटीज हैं सबको ये इंटीग्रेट करें, चाहे वो शॉप फ्लोर से ही, मतलब एक लाइक फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग या रॉ मटेरियल से लेके ही फाइनेंस डिपार्टमेंट तक क्यों ना हो, सबको एक साथ लाया. क्या गोल था? विद द गोल ऑफ इंटीग्रेटिंग द इंफॉर्मेशन अक्रॉस द कंपनी. ठीक है, ये किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए ओके, हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल जो भी मैनेजर है, ऑपरेशंस मैनेजर या उसमें जो भी डिपार्टमेंट में, उनको कोई रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है. ठीक है, सो फॉर परचेजिंग ऑफ दैट रॉ मटेरियल क्या होगा? पहले एक रिक्विजिशन बनेगा, फिर वो फॉरवर्ड होगा, जो भी उनके हेड होंगे वो फॉरवर्ड करेंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में. वहां से जब उनके हेड से अप्रूव हो जाएगा तो फिर उसके बाद उनको वो अमाउंट जाएगा. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस. ERP पैकेजेस में क्या है, आपको जैसे ही जो आपका स्टॉक है रॉ मटेरियल का, व्हेन द स्टॉक आपका बफर स्टॉक पे आ गया, मतलब आपका स्टॉक कम हो गया, सो व्हाट यू स्टार्ट डूइंग, आपकी ऑटोमेटिकली जो रिक्वेजिशन आपने सेंड कर दी बिफोर हैंड, और जो मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी दे कुड ऑल्सो सी कि आपका जो स्टॉक है कितना कम रह गया, व्हाट इज द अर्जेंसी ऑफ दैट स्टॉक. सो अकॉर्डिंगली दिस इज बीइंग मैनेज. तो दिस इज हाउ द ERP सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर वर्किंग एंड हेल्पिंग. जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था उसको थोड़ा सा आसान कर दिया, कि लिंक्स जो बना दिए कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में, उसको बहुत इनएक्सपेंसिव बना दिया ERP सिस्टम ने. ओके, देखिए इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर मान लीजिए जो ERP सिस्टम है, उसने हर तरीके की आप सारी एक्टिविटीज देख सकते हैं, ये सब एक्टिविटीज को ज्वाइन कर दे. इट कंबाइंस ऑल द डेटाबेस अक्रॉस दी DB डेटाबेस अक्रॉस दी डिपार्टमेंट्स इनटू वन कंबाइंड डेटाबेस विच कैन बी एक्सेस बाय ऑल द एम्प्लॉयज. ठीक है, सबको. अब इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं डेफिनेटली, कि कुछ जैसे मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई डेटा है, तो जाहिर सी बात है ईच एंड एवरी एम्प्लॉय मे नॉट बी एबल टू सी दैट. कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उसमें ऐसा होगा कि केवल विजिट कर सकते हैं आप. यू कैन नॉट यू कैन ओनली रीड, यू कैन नॉट राइट, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज को नहीं वो विजिबल हो. तो देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, इट मे हैपन. वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी हम कस्टमाइज करा सकते हैं. ठीक है, सो इसीलिए ये जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है बिजनेस का, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसकी रिक्वायरमेंट हुई. नाउ ये ग्रो क्यों करा? क्या जैसे मतलब रिक्वायरमेंट तो थी, पर हाउ डज दैट ERP सिस्टम ग्रो?
वाई सो मेनी कंपनीज आर रिप्लेसिंग देयर की बिजनेस सिस्टम्स, कि क्यों इतनी सारी जो कंपनीज हैं वो अपने पुराने जो बिजनेस के सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर है, उनको रिप्लेस करके अब ईआरपी सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर रही है। वाई? टू इनेबल द इम्प्रूव्ड बिजनेस परफॉर्मेंस। जैसे कि साइकिल टाइम में रिडक्शन हो गया। साइकिल टाइम मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे रिक्वेजिशन डाली, द टाइम इट विल कम बैक टू यू एंड यू विल बी एबल टू रीस्टॉक योर रीस्टॉक। तो ये पूरा जो प्रोसेस होने का जो टाइम है, दैट इज द साइकिल टाइम। सो वो रिड्यूस हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, आपकी इन्वेंट्री जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? आपको पता है कि अब बस आज मैंने रिक्वेजिशन डाला तो वहां से शाम तक अप्रूव हो जाएगा। यू डोंट हैव टू अपना स्टॉक बफर नहीं करना पड़ेगा कि 15 डेज का स्टॉक कर रहे हैं, 20 डेज का कर रहे हैं। सो दिस इज वाई आपकी इन्वेंट्री भी कम हो जाएगी। फिर इंक्रीज द बिजनेस एजिलिटी, एजिलिटी बढ़ेगी। फिर ऑर्डर फुलफिलमेंट इंप्रूव हो जाएंगे क्योंकि स्पीड अप हो जाएगा सारा प्रोसेस। तो बेसिकली ये क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को ध्यान में रखते हुए उसको सबसे पहले इसी तरीके से डिजाइन किया गया था, इस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर दूसरा कारण क्या है ईआरपी सिस्टम्स का ग्रोथ का? टू सपोर्ट द बिजनेस ग्रोथ रिक्वायरमेंट। क्या करते हैं ये ईआरपी सिस्टम्स? बिजनेस की जो ग्रोथ है उसको भी इंप्रूव कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहली चीज, न्यू प्रोडक्ट लाइंस, नए कस्टमर्स का डेटाबेस भी गैदर करते हैं, उनको एस्टिमेट करते हैं। ग्लोबल रिक्वायरमेंट जो भी हैं, जैसे कि मल्टीपल करेंसीज, लैंग्वेजेस में, ये सारी चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आपका जो भी वेबसाइट हो गया जो कि कस्टमर्स को विजिबल है, दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट ईआरपी सिस्टम। तो मल्टी लैंग्वेज में वो डिस्प्ले हो सकती है, यू कैन चेंज द लैंग्वेज, सो दैट इज वाई। या फिर आप करेंसीज में, लाइक somebody is purchasing your product, तो वो मल्टीपल करेंसीज में दे कैन पे। सो दिस इज हाउ दिस ईआरपी सिस्टम हैज हेल्प्ड। ओके। फिर फ्लेक्सिबल और रियल टाइम इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट देखता है। क्यों? क्योंकि देखिए फ्लेक्सिबल इसलिए कि यू डोंट हैव टू कोई फॉर्मल इतना टाइम कंज्यूमिंग जो था, वो इतना प्रॉब्लम जो आता था वो सॉल्व हो गया। रियल टाइम डेटा है, इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम है, बिकॉज यू आर कंसिडरिंग ऑल द इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल टू यू। ओके। इट इम्प्रूव्स द रिस्पॉन्सिवनेस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या आता है? इट एलिमिनेट द लिमिटेशन इन द लेगेसी सिस्टम। जैसे कि इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है लोगों की चेंज करनी, जो भी मतलब पुरानी चीजें चली आ रही हैं, लेगेसी सिस्टम उसको एलिमिनेट करता है, उन लिमिटेशंस को। जैसे कि इनफ्लेक्सिबिलिटी होती थी पहले के सिस्टम्स में, उसको बदल दिया। फिर इनसपोर्टेबल टेक्नोलॉजीज, उनको बदल दिया। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेटा इन प्रोसेसिंग, हाउ द डेटा और उसको जो जैसे प्रोसेस किया जाता है उसको क्या प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन है, हाउ इट इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन फ्रेगमेंट्स, वो सारी चीजें भी हम ईआरपी सिस्टम्स की मदद से कर सकते हैं। टू टेक एडवांटेज ऑफ द अनटैप्ड मिड मार्केट, बहुत सारे ऐसे जैसे मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली, क्या होता है, कुछ ऐसे मार्केट्स होंगे जो आप नहीं यू कैन नॉट आइडेंटिफाई देम, बट इन ईआरपी सिस्टम्स की मदद से आप ये भी क्यों आइडेंटिफाई कर पाते हो? क्योंकि आपका यू हैव अ इंटीग्रेटेड डेटाबेस दैट यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, और जो रियल टाइम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, आपका कस्टमर डेटाबेस भी बढ़ा रहा है। सो दैट इज, जैसे कि वर्टिकल मार्केट के लिए सॉल्यूशंस है, इंक्रीज फंक्शनैलिटी एट दी रीजनेबल कॉस्ट। ओके, सो दिस इज द एडवांटेज। अब अगर एडवांटेजेस की और बात करें तो दो तरीके से देख सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट एडवांटेज क्या है? जैसे कि हमारी जो काम की एफिशिएंसी है वो बढ़ गई। दूसरी चीज, इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह है, एक साथ है, इकट्ठा, तो हमारी डिसीजन मेकिंग क्यों बढ़ जाएगी? बिकॉज वी हैव ऑल द पैरामीटर्स टू लुक आफ्टर। ओके। फास्टर रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया, ये हमने देख ही लिया है, टू द कस्टमर क्वेरीज एज वेल। देन इनडायरेक्ट क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं? बेटर कॉर्पोरेट इमेज, क्योंकि हमारा कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगी और डिसीजन मेकिंग और बेहतर होगी, तो जाहिर सी बात है वी आर मोर प्रॉफिटेबल, वी आर एबल टू परफॉर्म बेटर, और हमारी कॉर्पोरेट जो इमेज है दैट विल ऑल्सो बी बेटर। हमारे कस्टमर की गुडविल बढ़ जाएगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। सो दीज आर ऑल दी बेनिफिट्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब ईआरपी सिस्टम के कुछ और बेनिफिट्स एडवांटेजेस हैं। जैसे पहला होता है बिजनेस को इंटीग्रेट करना, बिजनेस इंटीग्रेशन। देखिए सबसे पहले क्या होता है,
ERP packages are considered to be integrated. मतलब ये जो ERP पैकेज बना, सॉफ्टवेयर बना, उसका बेसिक जो रीजन है या बेसिक उसका जो प्रिंसिपल बोल सकते हैं किस चीज पे बना कि वो सारी जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको इंटीग्रेट कर रहा है. ओके, रीजन क्या है? ऑटोमेटिक डेटा अपडेशन कर देता है रियल टाइम में. जैसे मान लीजिए HR डिपार्टमेंट में कोई नया एम्प्लॉय आया, सो या फिर मान लीजिए कोई भी नया रिक्रूट हुआ किसी भी जगह ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ही वो रिक्रूट होगा तो उसका डेटा HR डिपार्टमेंट ने अपडेट किया तो वो सभी जगह पहुंच जाएगा. उसका सैलरी भी स्लिप जनरेट होना चालू हो जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गया, उसकी अटेंडेंस कैलकुलेशन हो जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब रोल्स, सब उसका डेजिग्नेशन, एवरीथिंग इज बीइंग दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज अपडेटेड एवरीवेयर एवरीवेयर. तो ऑटोमेटिक डेटा एक्सचेंज अमंग द एप्लीकेशंस अमंग द रिलेटेड बिजनेस कंपोनेंट्स जहां जहां जरूरत है. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इफ आपका कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, आपकी वेबसाइट से वो परचेज किया किसी ने, तो डायरेक्ट सी बात है उसके कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा वो आपके सेल्स में भी दिखाएगा, फिर अकाउंट्स में उसमें पैसे आ गए वहां भी उसी समय दिखा देगा, आपकी इन्वेंट्री से एक प्रोडक्ट चला गया वो भी. तो देखिए एक ही रियल टाइम में जहां जहां उसके बिजनेस कंपोनेंट्स में रिक्वायरमेंट थी वहां वो अपडेट हो जाएगा. कन्वेंशनल जो होते थे पुराने कंपनी के जो ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम थे वो कैसे थे? उनका काम था ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कम पैसे में ज्यादा काम हो जाए, ऑप्टिमाइज. टाइमिंग ऑफ अ सिस्टम कंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव्स डिफर्स फॉर ईच प्रोडक्ट एंड डिपार्टमेंट. हर किसी डिपार्टमेंट का क्योंकि कोई इंटीग्रेशन नहीं था, सबका जो काम करने का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, जो उनके कंस्ट्रक्शन डायरेक्शंस थे, दे ऑलवेज डिफर फ्रॉम ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इन द डिपार्टमेंट. Thus, this was an obstacle in the shift to new product and business classification. Like for example, जैसे कि मटेरियल की बात कर रहे थे हम, रॉ मटेरियल के बारे में, अब वहां से कम हो गया. जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में मान लीजिए जो भी पर्सन है जिसको करना था, ही इज ऑन लीव एनीवे. अब ERP पैकेज से फायदा क्या है? वो घर पे भी देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं कि हाँ क्या सिचुएशन है, क्या रिक्वायरमेंट है. बट विदाउट द ERP व्हाट इज हैपनिंग, उन्होंने मान लीजिए हफ्ता 10 दिन बाद देखा, देन आफ्टर 1 वीक उन्होंने अप्रूव किया, तब तक इन्वेंट्री खाली हो जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए. सो दीज डिस्पैरिटीज, ये सारे रिजोल्यूशन हमें ERP पैकेजेस से मिल जाते हैं. ठीक है, ये सारे जो थे ऑब्स्टिकल थे एक ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के. If in the ERP, the data related to business functions is automatically updated जैसे ही transaction हुआ. Thus, one is able to grasp business details in the real time and carry out the various types of management decisions in a timely manner based on that information. तो क्या हुआ? क्योंकि डेटा रियल टाइम में अपडेट हो गया, तो उसकी वजह से जो भी डिसीजन मेकिंग थी जिस जिस रिक्वायरमेंट पे जिस जिस जगह पे, वो रियल टाइम के डेटा को देखते हुए, उस इंफॉर्मेशन को आधार बनाते हुए वो हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, तो बेहतर. ठीक है. दूसरी चीज है फ्लेक्सिबिलिटी. ERP सिस्टम से हम अलग अलग लैंग्वेजेस, करेंसीज में काम कर सकते हैं. ओके, एंड सो ऑन कैन बी कवर्ड इन वन सिस्टम. सिंगल सिस्टम में अलग अलग चीजें हो सकती है. जैसे मान लीजिए आपका जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो कुछ लेबर्स होंगे वो हिंदी में देखते होंगे, वो चीजें हिंदी में उनको डिस्प्ले चाहिए. अदर पीपल कैन सी इन द इंग्लिश लैंग्वेज. तो इस तरीके से क्या होगा, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आप उस चीज को ट्रेन कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को. नाउ फंक्शंस दैट मैनेज द मल्टीपल लोकेशंस ऑफ अ कंपनी कैन बी पैकेज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड ऑटोमेटिकली. जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, किसी कंपनी के 2-3 जगह पे जोग्राफिकल लोकेशंस पे अलग अलग यूनिट्स हैं, तो वहां का भी डेटा ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर में अपडेट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल कि ए लोकेशन पे था, तो ए लोकेशन से बी लोकेशन पे अपडेट हो गया, और इन दोनों का हेड ऑफिस सी था, तो सी क्या होगा, उन दोनों को देख पाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. देन टू कोप विद द कंपनीज ग्लोबलाइजेशन एंड सिस्टम यूनिफिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है एज विद द टाइम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. सो दिस इज हाउ द कंपनीज दे आर वर्किंग विद द ERP systems. They are able to achieve the proper decision making, less response time, and they are very flexible with the changing environment and what is the need of the current environment. What are the current scenario as per the industry. Okay, so this is the third point, that is the better analysis and the planning capabilities. क्या होता है कि by enabling the comprehensive and unified management of the related businesses and its data, it becomes possible to fully utilize the decision support system and simulation functions. ठीक है,
क्योंकि रियल टाइम डेटा अवेलेबल है तो हम बेटर एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को रियल टाइम में और बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी है और रियल टाइम डेटा है, तो ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी एंड द इन रियल टाइम द फिलिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा कैन बी डन फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ डायमेंशन। ये मैंने आपको वही शुरू में बताया था कि हम हर पैरामीटर को, हर डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो कोई चीज़ हमसे मिस आउट नहीं होती। सो दैट इज वाई जो हमारी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। ओके, चलिए, क्या है ये यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे कि जो भी ईआरपी जो सिस्टम्स होते हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। लाइक ईआरपी वेंडर्स होते हैं, वो क्विकली, वेंडर्स मतलब जो भी ईआरपी पैकेजेस सॉफ्टवेयर बना के जो कंपनीज बेच रही हैं अलग अलग कंपनीज के लिए, वो क्या करती हैं, दे क्विकली रियलाइज कि क्या मार्केट की नीड है, क्या उस कंपनी की नीड है, और उसको टू सस्टेन ग्रोथ इन मार्केट नीड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आईटी। ठीक है, कि क्या मार्केट की रिक्वायरमेंट है, क्या आजकल कंपनीज दे आर डिमांडिंग, उसके अकॉर्डिंग जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको वो इम्प्लीमेंट करती हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो उनको बेटर प्रोडक्ट सर्विसेज they are offering. Therefore they quickly adapt the system to take advantage of the latest technology, like जैसे open system, client server technology, intranet, internet, CALS, that is computer aided acquisition and logistics support, e-commerce etc. ये सारे ERP पैकेजेस के आपको एग्जाम्पल दिखेंगे, जो ये सही टेक्नोलॉजीज हैं जिनको वो अडेप्ट करके ERP पैकेजेस बनाए। ठीक है, और भी बहुत सारे ये चार के अलावा जो ERP पैकेजेस के एडवांटेजेस, जैसे कि रिडक्शन हो जाता है लीड टाइम में, ऑन टाइम शिपमेंट कर सकते हैं, रिडक्शन इन साइकिल टाइम, बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, improved supplier performance, increased flexibility, reduction in the quality cost, improved resource utility and improved information accuracy and decision making capability। ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ चुके हैं, उसको शॉर्ट में उन्होंने लिस्ट बना दिया है, जैसे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम एक एडवांटेजेस के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नाउ व्हाई आर ईआरपी पैकेजेस यूज नाउ, क्यों यूज कर रहे हैं ये भी हमने ऑलमोस्ट समझ लिया है। लेट्स जस्ट रीड अबाउट दैट। जो पुराने और कन्वेंशनल ट्रेडिशनल जो ईआरपी मतलब एप्लीकेशन पैकेजेस थे, उनमें और ईआरपी में क्या अंतर है वो देखते हैं। जो ईआरपी पैकेजेस कैन नॉट ओनली हैंडल द इंडिविजुअल बिजनेस फंक्शन सच एज अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री बट द एंटायर रेंज ऑफ बिजनेस फंक्शंस। पहले क्या होता था, जैसे कि आपने देखा हो एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते थे, तो वो क्या करते थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का अलग एक सिस्टम होता था, मार्केटिंग वालों का अलग सॉफ्टवेयर है, एचआर वालों का अलग सॉफ्टवेयर, हर किसी का अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग सॉफ्टवेयर है, पैकेजेस है, एप्लीकेशन पैकेजेस, और वो उसी में डील करे। अब ईआरपी ने क्या किया, एक ही सिंगल पैकेज में सबको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हम ईआरपी पैकेजेस में देख सकते हैं। दिस वाज नॉट अवेलेबल इन दी old conventional packages. Okay, ERP packages are targeted at everything from small business to the largest business, मतलब छोटे से बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस सभी के लिए ERP पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, as they are composed of the highly flexible decentralized database and an information system cluster linked by a network। क्यों, क्योंकि वो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल डिसेंट्रलाइज डेटाबेस को कवर करते हैं कि आपका जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अलग अलग पैकेजेस को इंक्लूड कर लीजिए। साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है दैट इज बीन क्लस्टर्ड बाय अ नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट की मदद से, एक नेटवर्क की मदद से दिस इज ऑल इंटीग्रेटेड। ओके, ग्लोबल अडेप्शन ऑफ द ईआरपी पैकेजेस। ग्लोबल अडेप्शन क्या है ईआरपी पैकेजेस का, मल्टीलिंगुअल होते हैं, अलग अलग करेंसी में, अलग अलग लैंग्वेजेस में आप इनको कर सकते हैं अडॉप्ट। नाउ अ कंपनी सेल्स प्रोडक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। इससे क्या फायदा हो गया, कि जैसे कि देखिए जो वेबसाइट्स भी है, तो आप वेबसाइट्स का एग्जांपल कंसिडर करिएगा। वेबसाइट्स पे क्या है ना, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, एक बेसिक सा एग्जाम्पल, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपको वो जस्ट एक वेबसाइट दिख रही है, बट दैट इज एन ईआरपी पैकेज। कैसे, वो कस्टमर के डिस्प्ले के लिए बनाई गई है, लेकिन उससे रिलेटेड देखिए, आप अगर आप वेबसाइट पे ध्यान से देखें, तो अगर जैसे ही आपने प्रोडक्ट परचेज किया होगा तो क्या होगा, आपका जो अमाउंट है वो डायरेक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट में चला जाएगा। जैसे ही आपने प्रोडक्ट परचेज किया तो वो इन्वेंट्री से कम हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गया है सर्विस में, तो वो वहां पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ही आप रिटर्न रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो वो भी वहां पे तुरंत जा रहा है। सो ये एक तरीके का इंटरफेस भले ही है, लेकिन एक पूरा ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो इस तरीके से काम कर रहा है।
और अलग अलग करेंसीज में, अलग अलग लैंग्वेजेस में आप उसको देख सकते हो। और आप एक ही जगह क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं उसमें जो सिस्टम्स में, लाइक फॉर एग्जांपल कस्टमर सपोर्ट भी आपको वहां मिल रहा है। सो आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो उनका इंटीग्रेशन उन्होंने बना के रखा है उस पैकेजेस के थ्रू, तो आप उसके साथ लिंक कर पा रहे हैं। ओके, फिर और क्या फायदा है, जैसे कि फाइनेंशियल डेटा को भी इंटीग्रेट करता है, स्टैंडर्डाइज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और एचआर इंफॉर्मेशन एज वेल। ओके, नाउ इस ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती होगी। सो एवरीथिंग दैट वी आर रीडिंग कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, सबसे पहले एम्प्लॉय का एटीट्यूड, क्यों एटीट्यूड अलग हो जाता है। अभी तक सबसे बेसिकली जो रेजिस्टेंस आपको देखने मिलेगा उसका कारण सबसे पहला तो ये होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं, देवर डीलिंग विद द ट्रेडिशनल ओल्ड ईआरपी सिस्टम, ईआरपी नहीं सॉरी, एप्लीकेशन पैकेजेस। अब उनको बिल्कुल अलग ही चीज पे काम करना है, अलग सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, अलग एप्लीकेशन, अलग टेक्नोलॉजी, कुछ भी। तो उनके पास हो सकता है वो स्किल्स नहीं हो, उनके पास वो नॉलेज नहीं हो, और देवर उनके पास, उनको एक फियर होगा कि यार हम कैसे कर पाएंगे, हमारा काम और बढ़ जाएगा, हाउ इट विल वर्क। या फिर कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है, दे आर नॉट अडेप्टेबल टू चेंज, ओके, दे आर वेरी रेजिस्टिव टू चेंज। सो इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जब हमें नया ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं। दूसरी चीज, हाउ मैनेजर्स यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मेथड्स। देखिए, जैसे ईआरपी में हमने देखा कि ये डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। अब अगर मैनेजर्स की जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इंप्रूव तब भी नहीं हो पाएगी तो इसका यूज क्या है। सो इट डिपेंड्स कि हाउ द मैनेजर्स दे आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड हाउ दे आर मेकिंग द डिसीजन मेकिंग स्किल्स वेरी गुड। ओके, देन रिक्वायर्स डेफिनेट टाइम टेबल ऑफ इंस्टॉलिंग। ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा एक सॉफ्टवेयर पैकेजेस सिस्टम है, उसमें एक टाइम चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उसको हर डिपार्टमेंट का एक डेटा गैदर करना पड़ेगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, सारी रिक्वायरमेंट, उसके बाद क्लाइंट को दिखाना पड़ेगा कि आपने जैसा बताया ये सही है, कुछ कमी तो नहीं। फिर उसको मल्टीपल फेजेस लगते हैं, फिर जाके वो उसको इंस्टॉल हो पाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, फिर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है। सो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट एंड एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट फॉर ईआरपी इंस्टॉलेशन, एज मेनी प्रोजेक्ट इन हाउस टू अ company will be less expensive and ERP implementation includes additional cost जैसे कि consultation, customization, training and education। देखिए, सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बात जो हो रही है ERP इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉब्लम क्या आती है। एक प्रॉब्लम, हमने तीन तो देख ली, एक प्रॉब्लम ये आती है, ऑब्वियसली दिस सॉफ्टवेयर, दिस सिस्टम इज गोइंग टू कॉस्ट यू। तो हम इसकी कॉस्ट जो है सही से एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कैसे ये कितना कॉस्ट करेगा। अगर यही हम इन हाउस करें, मतलब हम इसे आउटसोर्स ना करके खुद ही, हमारी मान लीजिए इफ देयर इज एन आईटी फर्म, तो वो अपने लिए खुद भी बना सकती है अगर उनको ऐसा लगता है, इफ दे आर इन बिल्डिंग, मतलब खुद ही अपने ही उनके एम्प्लॉयज ये करें तो उनको इतना कॉस्ट नहीं लगेगा। अगर ये उनको परचेज करना पड़े, बाहर से आउटसोर्स करना पड़े, तो ऑन दैट मैनर वो उसको उस रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। सो कॉस्ट एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत सारे एडिशनल कॉस्ट भी होते हैं। सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना एक, मतलब ईआरपी सिस्टम बन गया, सिर्फ इतना एक कॉस्ट नहीं है। कंसल्टेशन का कॉस्ट, मान लीजिए आप आउटसोर्स करें तो आप कंसल्ट करेंगे, मतलब ड्यूरिंग दैट कंसल्टेशन प्रोसेस जो वेंडर होगा वो आपकी रिक्वायरमेंट्स लेगा, आपके साथ कुछ मीटिंग्स करेगा, तभी तो समझेगा आपकी रिक्वायरमेंट कि आपको क्या चाहिए। फिर कस्टमाइजेशन होगा आपके अकॉर्डिंग, ट्रेनिंग करेंगे, एजुकेशन होगी आपके एम्प्लॉयज की। तो दिस इज ऑल्सो इंकरिंग द कॉस्ट। ओके, सो दिस इज ऑल द एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, चलिए अब आप देख लीजिए, जैसे ईआरपी सिस्टम का मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ये सेंट्रल डेटाबेस है, पूरा डेटाबेस है कंपनी का, और ये क्या कर रहा है, कस्टमर्स को भी जोड़ रहा है और सप्लायर्स को भी, साथ ही साथ मैनेजर्स, एचआर, ये एम्प्लॉयज। सो एवरी एस्पेक्ट, एवरी कंपोनेंट, एवरी मेंबर ऑफ दैट इज लिंक्ड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग लिंक्ड थ्रू दैट वन सॉफ्टवेयर। मतलब हर एक कंपोनेंट हो गया डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉय हो गया, चाहे वो कस्टमर है, एवरी पर्सन जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, हर कोई कनेक्ट कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रल डेटाबेस। ठीक है,
चलिए, बिजनेस प्रोसेसेस क्या होते हैं? अ कलेक्शन ऑफ द एक्टिविटीज दैट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बिजनेस प्रोसेस मतलब वो सेट ऑफ एक्टिविटीज जिनसे हम मिलके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को बना रहे हैं। एग्जिस्ट टू फुलफिल द मिशन ऑफ द एंटरप्राइज, जो भी कंपनी का मिशन है उसको फुलफिल करता है ये बिजनेस प्रोसेस। एंड मस्ट बी रिलेटेड इन सम वे टू द मिशन ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारे मिशन ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे बिजनेस प्रोसेसेस होने चाहिए। ओके फिर उसके बाद एक वर्ड आप देख सकते हैं स्विमलेन। तो स्विमलेन एक तरीके से ना फ्लो चार्ट्स बोल सकते हैं, डायग्राम्स। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लो चार्ट की तरह, उसको स्विमलेन कहते हैं। ठीक है, दिस वर्ड वाज वंस आस्क्ड इन सम पेपर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। स्विमलेन एक तरीके से फ्लो डायग्राम्स होते हैं जो हमें डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। ठीक है, लाइक जैसे ईआरपी जो पैकेजेस होते हैं उसमें भी हाउ दी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज लिंक्ड, तो ये सारे फ्लो चार्ट्स की मदद से हम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ईआरपी के साथ कुछ रिस्क होती है, जैसे कि एक तो एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, रिस्क है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अडेप्टेबल हो पाएगा नहीं, कि मतलब जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतना वो आउटपुट दे रहा है या नहीं। एक्सेप्टेंस क्या होगी एम्प्लॉयज के द्वारा, और ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कैसे करेंगे। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज मीन्स अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, फिजिकल फाइल्स हो सकती हैं या पुराने सॉफ्टवेयर में, अब उसको नए उसमें सॉफ्टवेयर में ट्रांसफॉर्म करना है तो कैसे होगा ये। सो दिस इज a very risky thing, कोई information मिस ना हो जाए। so this is why it is risky of the ERP. now results क्या है कि नया कल्चर लेके आता है, provide vigor and cohesion and provide the fly by wire capabilities. okay so these are the benefits, ये result आपको मिलेंगे। phases देख लीजिएगा, चार फेज होते हैं जब ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो चार स्टेप्स मान सकते हैं आप इसको। सबसे पहला होता है इनिशिएशन। ओके, फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या किया, रिक्वायरमेंट ले ली कि आपको क्या चाहिए, आप रिक्वायरमेंट देखें आपकी क्या, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर ईआरपी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। फिर आप क्या एनालाइज करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू स्पेंड फॉर एग्जाम्पल 20 lakhs ऑन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, अगर ये मैंने इम्प्लीमेंट किया तो क्या बेनिफिट्स होंगे, नहीं किया तो क्या मेरे पास नुकसान होंगे। सो दीज आर ऑल द प्रोज एंड कॉन्स जो कि उसके रिलेटेड होते हैं। ओके दूसरा स्टेप है डेवलपमेंट। डेवलप द ईआरपी एंड इट्स मॉड्यूल अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जैसे ही रिक्वायरमेंट समझ आ गई, प्रोज कॉन्स डिसाइड कर लिए, उसके बाद अब उसको डेवलप करना है। आप उसको आउटसोर्स कर रहे हैं या फिर इन हाउस इनबिल्ड कर रहे हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। तीसरी चीज, जब वो तैयार हो जाता है तो उसको क्या करा जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। ओके और साथ ही साथ एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी दी जाती है। सॉरी, देन उसके बाद लास्ट स्टेप होता है क्लोजअप, जिसमें आप फाइनल क्लोजिंग करते हैं ईआरपी के वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया, एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रेनिंग दे दी गई है, और साथ ही साथ जितने भी एम्प्लॉयज हैं दे आर फंक्शन, दे आर एबल टू वर्क इन दैट न्यू सॉफ्टवेयर, और वो अच्छे से काम कर पा रहे हैं। दैट इज अ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। ओके, ये सारी चीजें चेक की जाती है, देन क्लोजर हो जाता है। सो दीज आर दी 4 phases, 4 phases होते हैं ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के। इनिशिएशन हो गया, स्टार्ट कर दिया हमने, रिक्वायरमेंट ले ली। दूसरा डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में उसे इंस्टॉल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और फोर्थ में क्लोजअप है, क्लोजर। सब कुछ देख लिया, सही से इम्प्लीमेंट हो गया, ट्रेनिंग होंगी, एवरीथिंग इज डन, तो फाइनल क्लोजर होता है। ठीक है, चलिए एंटरप्राइज क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होती है विद अ कॉमन गोल विच हैज सर्टेन रिसोर्सेज एंड इट्स डिस्पोजल टू अचीव दैट गोल। ठीक है, मतलब सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, जिनको अचीव करने के लिए एवरीबडी इज वर्किंग इन अ सर्टेन मैनर इन अ सेम डायरेक्शन सो दैट दीज गोल्स कुड बी अचीव्ड। ये होती है एक एंटरप्राइज। नाउ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन इसके बारे में। सो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज द फंडामेंटल रीथिंकिंग। फंडामेंटली आप बेसिक मतलब बेसिक मैनर में आप रीथिंक कर रहे हैं, और रेडिकल या फिर रेडिकल रीडिजाइन, किसी भी चीज का रीडिजाइनिंग हो गया बिजनेस प्रोसेसेस का, to achieve the dramatic improvements in the critical contemporary measures of performance, जैसे कि cost, quality, service and speed। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बिजनेस के प्रोसेसेस है उसको देखिए 3 शब्दों से बना है, बिजनेस प्रोसेसेस री इंजीनियरिंग। तो बिजनेस प्रोसेस तो हमने देख लिया क्या है, री इंजीनियर करना, किसी को रीडिजाइन करना, ठीक है, दोबारा बनाना। तो आप इस तरीके से रीडिजाइनिंग कर रहे हैं
या रीथिंकिंग कर रहे हैं किस तरीके से कि जिससे आपकी कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस, स्पीड ये सब बढ़ जाए। यू नो दीज आर द मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये सारी चीजें बेहतर हो जाएं। ओके, सो इम्प्रूवमेंट हो जाए इन चीजों में। तो ये बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मेथड होता है और इसका एम होता है कि ये कॉस्ट को, क्वालिटी को, सर्विस को, एवरीथिंग इज इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड इन द परफॉर्मेंस। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड से, एक तो रीथिंकिंग और रेडिकल रीडिजाइन ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस। चलिए, पुराने जो ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते थे उसके क्या ड्रॉबैक थे, ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। पीपल इन वन डिपार्टमेंट डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द अदर डिपार्टमेंट। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जिसको ओवरकम करने के लिए ही ईआरपी सिस्टम्स आए हैं। ठीक है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से नहीं कम्युनिकेट कनेक्ट कर पाता था रियल टाइम में, सो दैट इज वाई ERP systems को लाया गया। Summary reports are being circulated to the top management level and other departments too, but fail in capturing the real time picture. For example, जैसे मान लीजिए जैसे रॉ मटेरियल का ही रिक्विजिशन था, आपने क्या किया, आपने रिक्विजिशन बना दिया दैट यू नीड योर इन्वेंट्री इज लो, आपको इतना रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, और आपने ये फाइल आगे भेज दी। अब ये फाइल गई आपके हेड के पास, उन्होंने साइन किया, उन्होंने भेज दी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फिर वहां पे एक दो लोग देखेंगे उसको, फिर अप्रूव करेंगे, तो क्या होगा, रियल टाइम जो डेटा है करंट में, तब तक वो इन्वेंट्री और कम हो जाएगी, सो फिर तब तक दूसरी रिक्विजिशन चली जाएगी। सो दैट इज वाई ये जो रियल टाइम डेटा ना होने की वजह से बहुत सारी डिलेड होते थे, डिले इन दी साइकिल टाइम। सो दैट इज उसको ओवरकम करने के लिए ये ईआरपी सिस्टम्स को बनाया गया। दूसरा ड्रॉबैक ये है, ओनली गिव दैट इन्फॉर्मेशन विच दे वर डिजाइन टू प्रोड्यूस एट द टाइम दे वर बिल्ड। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल उसी इंफॉर्मेशन को देते थे जो उस वक्त बनाई, अब उसके बाद ना तो अपडेशन हुआ, ना ही हो सकता है वो चीज बदल गई हो, तो अब आप उसको इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओनली गिव दैट इंफॉर्मेशन विच दे वर डिजाइन टू प्रोड्यूस एट द टाइम दे वर बिल्ड। ओके, आपने उस टाइम पे उसको बिल्ड किया, जिस वक्त आपने वो इन्फॉर्मेशन को बनाया, सिर्फ वो उस टाइम उस इन्फॉर्मेशन को आपने दे दिया ना। अगर आपको मान लो उसमें कोई एडिशन करना है, कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, सो यू कुड नॉट डू दैट, दैट इज अनदर ड्रॉबैक। सो दैट इज वाई जो हमारे ईआरपी पैकेजेस है उनको लाया गया। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स ये सॉफ्टवेयर हैं जो सारे ही बिजनेस प्रोसेसेस को, यूनिट्स को ये इंटीग्रेट करते हैं कि रियल टाइम में हम एक इंफॉर्मेशन सब जगह देख सकें, और इससे हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी, साइकिल टाइम कम हो जाएगा और रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा कस्टमर्स के लिए, कस्टमर का डेटाबेस बढ़ेगा, अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगी, तो कॉर्पोरेट इमेज अच्छी हो जाएगी। तो और साथ ही साथ इसके साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी देखे हमने कि कॉस्ट रहती है अटैच्ड, एम्प्लॉयज का एटीट्यूड होता है, इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में हो सकता है चांसेस है कि कुछ मिस हो जाए, तो ये सारे ड्रॉबैक्स हम देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें हमने ईआरपी में पढ़ी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, दिस वाज ऑल अबाउट द क्लास। ठीक है, इसके अलावा जस्ट अ सेकेंड, तो आपको कोई भी डाउट हो इस सेशन का तो आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा मेरा तो आप मुझसे तब पूछ सकते हैं। और उसके बाद जस्ट नाउ वील एंड दिस सेशन। ओके, तो दोस्तों अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक द सेशन, एंड इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल लेट्स क्रैक एनटी यूजीसी नेट। हमारा यूट्यूब चैनल है लेट्स क्रैक एनटी यूजीसी नेट, आप इस पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर बेल आइकन दबाएंगे तो आपको सारे अपडेट्स होते हैं जो क्लासेस के वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़िए, टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है लेट्स क्रैक एनटी यूजीसी नेट। यू कैन टू कनेक्ट ऑन अ टेलीग्राम channel with the name Let's Crack NTA UGC Net, same as the YouTube channel name. And there also you'll get the update of all my classes, and all the educators are there on the Telegram channel. So every educator, they are posting the class sessions, so links for the session, the upcoming session, so you can join from there. ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे सारे ही एजुकेटर्स कनेक्टेड हैं, और हम अपनी जो भी क्लास होती है नेक्स्ट वो पोस्ट कर देते हैं वहाँ पे, सो आप वहाँ लिंक के थ्रू वो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो यू कैन फॉलो मी फॉर माई स्पेशल क्लासेस ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, and there you can type my name in the search box, and then you can follow me so that you will get the updates of all my classes, and you can even visit my old sessions that I have taken for the management students, as well as for the few MCQ sessions for the paper 1 or the management, so you can have a look for that. And
ओके जो स्पेशल क्लासेस हैं मेरी, वो मैंने मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर 2 है, मैनेजमेंट स्पेसिफिकली वो क्लासेस हैं, कुछ पेपर 1 के भी हैं। तो आप लोग मुझे स्पेशल क्लासेस में भी फॉलो कर सकते हैं। आपको जो अनअकैडमी की एप्लीकेशन है या वेबसाइट, वहाँ जाएंगे, आप जब भी मेरा नाम नाम टाइप करेंगे चारू गोयल, तो आपको मेरा नाम के आगे मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा, वहाँ से मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे मेरे क्लासेस के अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और मेरे पुराने जो सेशंस हैं जिसमें मैंने पेपर 2 का पढ़ाया है, काफ़ी सेशंस हैं, आप वो देख सकते हैं, और अपकमिंग कोर्सेज के लिए भी आपको पता चल जाएगा। ओके, इसके अलावा आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम ले सकते हैं, जिससे कि आपको प्लस प्रोग्राम पे क्या है, हमारे पूरे कोर्सेज डिटेल सेशन में जाते हैं, एंड द ईच एंड एवरी कोर्स इज बीइंग डिजाइन इन दैट मैनर। और जो कोर्सेज हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जैसे मैंने बताया लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, पेपर 1 पेपर 2 सारा पूरा फुल सिलेबस इज बीइंग कवर्ड, जो कि यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस में पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो आप यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ द अनअकैडमी प्लस. Unacademy Plus subscription gives you multiple benefits, like daily live classes are there. You can watch the recorded sessions as well. Live test series are there. So what is happening? Like single subscription, it is providing you paper 1, paper 2 test series. So many benefits along with the doubt sessions also. So there you can have a direct communication with us. So any doubt if you want to ask, you can actually ask there. So many benefits are there. ठीक है। सो जब भी सब्सक्रिप्शन का प्लान ले, 12 या 24 महीने का प्लान दिखेगा, क्योंकि वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है पर मंथ चार्जेस का ध्यान दे तो। और अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो मतलब देखिए उस पर ऑलरेडी 54-67% रिस्पेक्टिवली अनअकैडमी प्लस डिस्काउंट दे रहा है। फिर भी आप और डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं दोस्तों, मेरा कोड इस्तेमाल करके, दैट इज CHARU। ठीक है, ये कोड आपको जो है 10% का डिस्काउंट दे देगा, जो भी अमाउंट आपका डिस्प्ले हो रहा होगा उस पर 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। ये कोड है सिर्फ नेट के लिए नहीं, सभी कोर्सेज के लिए काम करता है, चाहे वो UPSC हो, SSC हो, बैंकिंग हो, एनी कोर्स दैट दी अनअकैडमी इज ऑफरिंग। ठीक है, जो भी अनअकैडमी प्लस पे आपको ऑफर दिखते हैं, सब जो भी कोर्सेज हम पढ़ा रहे हैं, तो सभी जगह ये कोड काम करेगा। किसी भी प्लान के लिए 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आप ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ गुड अमाउंट। सो यू कैन अवेल एन एडिशनल 10% डिस्काउंट while you take a subscription of any of the course that is Unacademy offering, be it NET, UPSC, banking, SSC, GATE, anything. And this code you can use, that is my referral code, that is CHARU. You can put this code in the referral box, and this code will give you a 10% instant discount on whatever the amount that is being displayed, and works for all the courses and all the प्लान्स दैट द अनअकैडमी ऑफर। ठीक है, तो ये कोड आप जरूर इस्तेमाल करिएगा जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले, CHARU, जो कि मेरा कोड है, डू रिमेंबर दैट। तो दोस्तों अगली क्लास में मिलेंगे। इसके अलावा शाम को 9 बजे रात के टाइम पे हमारा स्पेशल क्लास रहता है, तो वहाँ अभी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का क्लास चल रहा है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स अभी बेसिकली जो मैंने कोर्स डिज़ाइन कर रहा है, वो मैंने मैनेजमेंट स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के जो पेपर 2 का कोर्स सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए करा है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स या फिर टूरिज्म, जिस भी स्टूडेंट्स के सिलेबस में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स यू वांट टू रीड अबाउट, तो आप लोग ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 9 PM रहता है ऑन दी स्पेशल क्लास, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यही खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में मिलेंगे। लेट्स रीड अबाउट न्यू टॉपिक। ठीक है, और जल्दी जो भी क्लासेस होती हैं उसके अपडेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, और बाकी स्पेशल क्लासेस जो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे वो सारी लाइव क्लासेस हैं, तो वहाँ ज़रूर मुझे मिलेगा, और जल्दी ही हम पेपर 1 का भी एक क्विज वहाँ पे कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस डे, गुड लक विद योर प्रिपरेशन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।